इसके नगर परिषद के पार्षद, यहाँ पर उपस्थित डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, ब्लॉक प्रेसिडेंट के 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट के हमारे अध्यक्ष की कार्यकारिणी भी है। तेजा ठाकुर जो है, उनके मामे के बेटे की डेथ आज सुबह हुई है, वो टील चले गए। और जो कुल्लू के अध्यक्ष हैं हेम सिंह जी, उनकी मदर सीरियस थी, कल तक मेरी चर्चा हुई तो वो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज ये जो हाजिरी है, यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस के गरीश जी हैं, सेवा दल के महेश जी हैं, एससी डिपार्टमेंट के बुद्धि सिंह जी हैं, और हमारे चेयरमैन केर सिंह जी हैं, जिला परिषद के मान सिंह जी हैं, मंगत राम कारदार जी हैं, बाकी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, बाकी कार्यकर्ता ब्लॉक के और लाहौर के मेरे पुराने दोस्त संसार चंद जी, लोको भाई वाइस चेयरमैन भी रहे, बहुत तेज लीडर हैं विभू जी। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो मीटिंग है, आजकल काम का वक्त है, तब भी आप इतनी दूर से आए, अन्य से लोग आए, मनाली से आए, और सबसे जो हमारी मातृशक्ति थी, क्योंकि जिला की कार्यकारिणी की मीटिंग थी। ये कोई बहुत बड़ा ये जलसा नहीं है, ये एक जनरल हाउस है। इस जनरल हाउस में जिला की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी और डिपार्टमेंटल एसोसिएशन की कार्यकारिणी उपस्थित होती है। फिर भी आप मैं हाजिरी देख रहा था, यहाँ पर जो चेयर्स हैं वो 230 के करीब हैं, तो 230 चेयर्स भरी हैं। बहुत सी बातें कही। मैं पहले वर्किंग प्रेसिडेंट था, वर्किंग प्रेसिडेंट के बाद मैं रेगुलर अध्यक्ष बना। इसके लिए जहां मैं रानी प्रतिभा सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सेंटर के लीडर्स का, चाहे शुक्ला जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, खड़गे जी हैं, उसके साथ में यहाँ के जो हमारे भाई सुंदर सिंह जी यहाँ के सीपीएस हैं, यहाँ के वरिष्ठ लीडर हैं, जिला के प्रभारी हैं, और भुवनेश्वर गौड़ जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मेरी रेगुलराइजेशन हुई तो कोई दूसरा नाम नहीं था, इसलिए मेरा नाम सर्वसम्मति से उन लोगों ने भी चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी को एक करना, हम सब एक हैं। मेरी 2-3 दिन से भुवनेश्वर गौड़ जी से बात हुई, मैं उनके घर भी गया। उन्होंने ये कहा कि आजाद भाई, अगर मेरी ड्यूटी लाहौर लगेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको लाहौर भेजा है, क्योंकि लाहौर की जो परिस्थिति है भाई संसार जी, उसमें जिला कुल्लू आपके साथ है। हम ये मांग रखते हैं, रेजोल्यूशन में हम ये पॉइंट रखेंगे कि वहां की जो ब्लॉक की कार्यकारिणी की और जिला कार्यकारिणी की जो भावना होगी, उसको हाई कमान को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस इशू में हम आपके साथ। नंबर 2 बात, माननीय जो सीपीएस महोदय है वो आउट ऑफ स्टेशन थे। कल सुबह में उनको घर में भी मिला और शाम को उनको ऑफिस में भी मिला। मैं बड़ी डिटेल से चर्चा हुई। आज जो है जहां 3 ब्लॉक के सब लोग आए हैं, कुल्लू ब्लॉक के भी काफी लोग आज हाजिर हैं। हम सब लोग एक हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा कि आजाद भाई ये मीटिंग आप कर लो, नेक्स्ट मीटिंग में हम सब लोग इकट्ठे होंगे, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखेंगे। कुछ एक चीजें मेरा फर्ज है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी बात की, जितेंद्र जी ने यूनिटी की बात की, फिर जो अपने जावेद राम जी है बहुत अच्छी बात की उन्होंने, गोपाल जी, सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें की। कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो नॉमिनेशंस की, मेरे बनने से पहले 96 लोगों की कार्यकारिणी पूरा जिला की थी। 18 के बाद, 20 के बाद, मेरे बनने तक उस 96 कार्यकारिणी में जो इफेक्टिव लोग थे, जो काम करते थे, वो सिर्फ 38 के करीब थे। हमने पुराने लोगों को नहीं निकाला, वो लोग भी काम कर रहे हैं। हमने नए लोग जोड़े, वो लोग जोड़े जो मीटिंग में आ सकते हैं। और भी लोग कुछ अगर सीनियर रहे होंगे, हम उनको पूरी कोशिश करेंगे उनको संगठन में जोड़ने की। एक बात गोपाल जी बहुत इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हैं। इनका जो काम है पार्टी के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, हमें खुशी है। आज लाहौर के क्षेत्र में जहां 8 या 10 पंचायतें, एक पंचायत में हमारे लोग होते थे, आज 8 के 8 प्रधान जो हैं वह उस क्षेत्र से हैं। हमें खुशी है।
भाई गोपाल जी, एक जो आपने बात कही, सितंबर 2023 में जो रानी साहिबा का रामशीला का कार्यक्रम था, उस वक्त के जो अध्यक्ष थे भाई बुद्ध सिंह जी थे। सितंबर में भाई बुद्ध सिंह जी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, और जब रानी साहिबा का दौरा हुआ वो उसी गाड़ी में थे। उनका जो कार्यक्रम था गार का था, गार के बाद उन्हें मनाली जाना था, मनाली के बाद उन्हें लाहौर जाना था। ये जो उनका कार्यक्रम हमने वेलकम किया, वो वरिष्ठ लोगों ने किया। वो कोई ऐसा नहीं था कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन मैं भी उस वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। यहाँ के प्रेसिडेंट शायद हेम सिंह जी थे या पूरन जी थे, लेकिन जिला के प्रधान जो है वो बुद्ध सिंह जी थे। वो इस चीज को भली भांति बता सकते हैं। अभी 2-3 दिन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सारी चीजें कवर की, और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन जीतना है। आज से पहले 14 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के बहुत से लोगों ने रुष्ट होकर इलेक्शन लड़ा। पार्टी ने, पार्टी के सिद्धांत के मुताबिक उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। हाईकमान ने फैसला किया कि जिन कैंडिडेट ने 25% से ऊपर वोट लिए हैं उनको फर्स्ट फेज में पार्टी वापस लेगी। उसमें जगजीवन पाल जी ने 35,000 वोट लिए थे, क्योंकि सुलह कंस्टिट्यूंसी में 1,05,000 वोट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। दूसरी परशुराम जी ने 17,000 वोट लिए थे, उनका पार्टी ने उसकी वापसी की। उसके बाद और कई विधायक हैं, गंगूराम मुसाफिर जी हैं, उनको भी लेना। बाकी लोग जो हैं, जो पार्टी से बाहर हैं, निष्कासित लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी में वापिस आ रहे हैं। ये हाईकमान का फैसला है। हम लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर पार्टी उनको वापिस लेती है, उनको भी सम्मान पूर्वक और निष्ठा पूर्वक कांग्रेस पार्टी का काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, आपने देखो हमारे जो 6 विधायक कांग्रेस उस पार्टी में मिल गए, अब उनका स्वागत हो रहा। आपने देखा होगा मीरपुर में स्वागत हुआ, रवि जी का यहाँ स्वागत हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 14 महीने पहले उनसे आमने सामने लड़ाई की, वो गले मिल रहे हैं। तो हम लोगों की भी एक ऊंची सोच रखनी चाहिए। जो हमारी पार्टी के लोग बाहर गए हैं, अगर पार्टी उनको वापिस लाती है, हमको गिले शिकवे होके इकट्ठे होके काम करना चाहिए, और उनका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता, वो पार्टी के प्रति, कैंडिडेट के प्रति बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। तो इसलिए इस पे हमने ज्यादा चर्चा नहीं करनी। दूसरी बात, जहां तक एमपी फंड की बात है, ये हम लिस्ट निकाल रहे हैं। माननीय अध्यक्षा महोदय ने जहां जहां भी महिला मंडल्स को, युवक मंडल्स को, जहां भी कांग्रेस के लोगों ने उनसे डिमांड रखी है, हर जगह उन्होंने पैसा दिया। लेकिन हम ये बात करते हैं, रामस्वरूप शर्मा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 टेन्योर में रहे, एक पंचायत कांग्रेस के मिश्रा जी 17 लाख एक पंचायत को दे दिया। उस वक्त का हिसाब भी हमको निकालना पड़ेगा। और जहां तक अभी यहाँ कुल्लू कंस्टिट्यूंसी की बात है, जब यहाँ का इलेक्शन होता भाई सुंदर सिंह जी का, उससे पहले जगत सुख में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। मेरे ख्याल बहुत से महिला मंडलों को रानी साहब ने पैसा दिया, और वहाँ सारे कांग्रेस के लोगों को पूछ के। लेकिन यहाँ जब इलेक्शन था तो भाई सुंदर सिंह जी ने मेरे सामने रानी साहिबा को फोन किया कि हमने इलेक्शन में फेस करना है, हमें आप पैसा जो है एडवांस में दो। 35 लाख एक कंस्टिट्यूंसी का एक साल का हिस्सा बनता है। 42 लाख रुपए अमाउंट जो है सितंबर महीने में रानी प्रतिभा सिंह ने कुल्लू कंस्टिट्यूंसी को ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी को उसको दिया। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अब हम ये डिटेल पूरा निकालेंगे कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ गया है। जहां पैसा नहीं गया है हम वहां भी पैसा दिलाएंगे। जो भी वर्कर्स ने सारी चीजें मैंने नोट की है। और भाई देवी सिंह पॉल जी, मैंने इनको फोन किया कि भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, हमने एक संस्कार सीखा, हम भी गरीब घर से निकले हैं। कर्मचारी के टाइम में हमने कांग्रेस पार्टी का काम किया, 18 में रिटायर हुए, दिन रात कांग्रेस के। और सब जब हम ना रह गाते तो सबसे जोर आवाज हमारी होती है। कुल्लू का इशू था, चाहे प्रदेश का इशू था, दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी फंक्शंस होते थे, धरने होते थे, तो उसका जो बाजा गाजा इंतजाम हम रखते थे। हमें बोला नहीं किसी ने, ये हमारी शौक है, हमारे कांग्रेस के प्रति एक समर्पण है बचपन से लेकर के। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, हम सब लोग, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, प्रेसिडेंट हम सब लोग हैं। हमें खुशी है
3 दिन पहले हमारी छोटी बहन विद्या जी ने, ये ऑल इंडिया कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर है, आपने देखा होगा अभी पीछे जब महिला कांग्रेस को दिल्ली पुलिस ने क्रश किया, जो डिसूजा जी ने ऐसा पकड़ा, तो ये इन्होंने एक शेरनी की तरह हिमाचल प्रदेश का नाम गौरव किया। और अभी इन्होंने 3 दिन पहले जो वीडियो दिया है उस चीज को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है जब तो उनको कोई अच्छी चीज लगती है उसको बहुत कुछ बोलते हैं। जब महिलाओं के प्रति एक सच्चाई, क्योंकि टीका साहब ने भी कहा कंगना रनौत हमारी बहन है, इस क्षेत्र की बेटी है, उसने हिमाचल प्रदेश का फिल्म जगत में नाम रोशन किया। लेकिन जब किसी ने इस राजनीति परिवेश में आना होगा उसको क्रिटिसिज्म भी सहना करना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, लोग चीजें पूछेंगे। इसमें नहीं है, इसमें यह नहीं कि उनके खिलाफ हम बोले और भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अरे महिलाओं का सम्मान तो तुम्हारे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तुम्हारे जो साधु संत हैं, उन लोगों ने जो महिलाओं के साथ बलात्कार और कई केसेस किए हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनके लोगों ने उस चीज को हमारे को जागना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत सी चीजें नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब हमने इलेक्शन उस पर आ रहे हैं। हमने तो कहा था रानी साहब ने हाईकमान से बात रखी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इस बारी जो है जो वर्कर्स है उसको बूस्ट करना है। पिछले महीने 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्रिमंडल प्लस संगठन के लोगों की मीटिंग हुई। यहाँ के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा जी भी थे, हेम सिंह जी भी थे, तेजा के बदले रामकृष्ण जी थे, मैं भी था, मिश्रा जी भी थे। हमने एक एक चीज माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी और उसके बाद सुधार हुआ है। आज आपको खुशी होनी चाहिए, प्रदेश सरकार और संगठन एक है, ये विश्वास रखिए, हम लोग एक हैं। सबसे बड़ी बात ऐसी है, बहुत लोगों ने कहा कि हमने जो गारंटीज थी वो पूरी की है, कुछ गारंटियां रही है। महिलाओं की बात ये करते हैं, अरे हमने देना शुरू कर दिया लाहौल स्पीति में। जब हमने यहाँ देना शुरू किया था, ये हमारे मैनिफेस्टो में था, रूटीन वर्क था। तो जयराम जी के पेट में कहां से दर्द हुई, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जा रहे हैं आप? ये रूटीन का वर्क है, हमारी कोई नई घोषणा थोड़ी है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी त्रासदी उत्तराखंड में 2013-14 में हुई थी। हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने 9,000 करोड़ का आकलन जो हुआ था उसमें 5,000 करोड़ रुपए दिया स्पेशल पैकेज उस सरकार को, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीति से ऊपर उठ के ये रिकॉर्ड में चीज है। उसी बेस पे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, उनके मंत्रिमंडल के आभारी हैं, रानी प्रतिभा सिंह के आभारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आभारी है, जिला कुल्लू के जो प्रभारी थे भाई सीपीएस सुंदर सिंह जी, भुवनेश्वर गौड़ जी, पंडित खीवीराम शर्मा जी, कांग्रेस के सब लोगों ने लोगों के दुख दर्द को समझा। रानी प्रतिभा सिंह एज ए पार्टी अध्यक्ष सारी जगह है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, 10 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए, 11 तारीख को उन्होंने ऊपर जाना था चंद्रताल, वहां को यात्री फंसे होते शिशु में थे। लेकिन जब पता लगा कि ये सैंट में घटना घट गई है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, उन्होंने हेलीकॉप्टर मोड़ा और वहां चले गए। खीमीराम जी को भी ले गए साथ, राम सिंह जी को भी ले गए साथ। दूसरे टूर में पुलिस विद वायरस भेजा और वो 3 दिन लगातार पूरा मंत्रिमंडल बैठा। 11 तारीख को रानी साहिब आए, पिलोडी मिनिस्टर आए, पूरा मंत्रिमंडल बैठा जब तक यहाँ का पानी बिजली सुचारू रूप से नहीं चला। और ये हमने सिर्फ सिविल साधनों से किया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? उस वक्त कंगना जी कहाँ थे? कंगना जी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, मनाली में उनका घर है, बहुत सी जगह वो फंड देते हैं। हमें खुशी है, राम मंदिर को 5 करोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पीछे जो यहाँ त्रासदी हुई, ये आपका जब ये जो कोविड का टाइम था तो भाई सुंदर जी ने, उनके एक दोस्त है मोहित चौहान जो उनके साथ पड़े हुए, वो भी एक अच्छी सेलिब्रिटी है। मोहित चौहान के भाई सुंदर जी के बोलने पे बहुत अच्छी मदद की, इसको बोलते हैं ना। तो कंगना जी आपने तो एम्बेसडर बन के 45 लाख रुपए लिया। उस वक्त नहीं आपने सोचा कि हिमाचल ये मेरा घर है, मैं हिमाचल की बेटी हूं, मैं आपकी बहन हूं। ये कोई कमर्शियल बिजनेस हिमाचल प्रदेश के लिए करना। आज अगर आपने यहाँ फेस करना है, लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, अगर राजनीति करनी है वो आपको सहनी भी पड़ेगी।
इसलिए प्रतिभा सिंह जी ने जो हमारी कैंडिडेट हो सकती हैं, आपने देखा होगा जंजाड़ी में उन्होंने दूसरे बूथ थे लगाए हुआ पर, यहां तक उनके कपड़े क्या नाम किचन में गिर गए, सारी जगह गए वो। आपके ये जो कटौड़ा रोड है ऊपर को प्राचल, वहां का आपने वीडियो देखा होगा, पाले बोंतर का वीडियो देखा होगा, सैन का देखा होगा। और हमारी सरकार ने उस वक्त अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया और एक एक घर को, एक एक बहनों को जो इफेक्टेड लोग थे, जहां 1,30,00,000 रुपए मिलता था, 7 लाख रुपए अमाउंट मिला। और फर्स्ट किस्त 22 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-3 लाख की यहां से दी। और उसके बाद जो पार्शियली डैमेज थे 30,000 रुपए हम देते थे, वो 1 लाख रुपए दिया। हमने अपनी गारंटियां पूरी की हैं, ओपीएस लागू किया, बहनों को पैसा दिया। और जो युवा के लिए स्टार्टअप योजना 680 करोड़ की है, जिसमें 50% सब्सिडी है, वो हम कर रहे हैं। अगर ये त्रासदी नहीं होती हिमाचल प्रदेश में, तो हम आज से कोई 10 किलोमीटर आगे चले होते। हमारी सरकार ने, समस्त मंत्रिमंडल ने, देखिए भाई जगत सिंह नेगी एक फील्ड मार्शल तरह यहां से पैदल गए, उन्होंने कम से कम जो हमारे 50,000 के करीब जो यात्री थे उनको एस्केप आउट किया। और ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज का जो वक्त है वो कांग्रेस को एक होने का है। और हमने क्या करना, जैसा बहन विद्या जी ने कहा कि हमें ये एक पैम्पलेट बनाना कि माननीय प्रतिभा सिंह जी ने इस पीरियड में कहां कहां पैसा दिया। नंबर 2 बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आज तक क्या क्या अचीवमेंट्स की है। और इस सरकार ने बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखिए, अगर इससे पहले आपने देखा होगा जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री थे, 500 करोड़ का पैकेज दिया था उन्होंने, 500 करोड़ का। इसको कहते हैं लोकतंत्र, राजनीति से ऊपर उठ के। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो पंडित जी याद होगा अलेव आए, वो माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी पूरे मंत्रिमंडल लेके आए, उन्होंने वहां उनका लंच का प्रबंध किया। क्या हमारे सर्वमान्य इन लोगों ने तो यहाँ क्या करते थे, अगर गडकरी जी ने कुछ अनाउंस किया तो दिल्ली में जाके यहाँ के लीडर जाते थे कि आप अनाउंस मत करो, ये क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी को जाता। ये बातें हमने बूथ बूथ पे जाके करनी है। और देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, शिल्प के लीडर्स हैं, आज कहते हैं, ये कहते हैं स्पेशल सेशन बुलाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल सेशन बुलाया और डिस्कशन हुई। एक एक मंत्री, एक एक विधायक ने इनसे हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हिमाचल के हित के लिए राजनीति से ऊपर उठ के एक प्रस्ताव हम पास करते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए। उन्होंने हिले बाने किए। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हिमाचल के हितों को नहीं चाहते हैं। ये इन चीजों को लेकर हमने लोगों के बीच में जाना है। अब देखो दोस्तों, 2 चीजें हैं। ये ठीक है, वो सेलिब्रिटी है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र है, जो इनके शोषे हैं, ये इसमें माहिर होते हैं। इनके पास सबसे बड़ा तो धन बल है। अभी इनके लोग पूछ रहे हैं कि महिला मंडल की लिस्ट लाओ, युवक मंडल की लिस्ट लाओ, हमने उनको पैसा देना है। और देखना, ये लोग इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो धर्म और ईमान नहीं बेचते हैं। जिन लोगों ने बेचा है वो सबक वहां की जनता उनको देगी। हमें जो है 4 सीटें भी जीतनी है और विधानसभा की जो 6 सीटें ये भी जीतनी है। हम और आप लोग तब सेफ रहेंगे जब सरकार को स्थिर बनना पड़ेगा। मैं प्रेस के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हमारे पास 34 सीटें हैं। आज भी कई बीजेपी के विधायक है जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। हम शांता कुमार जी को सलाम करते हैं जो एक असूल पे चलते हैं। उन्होंने कहा, वो आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की तारीफ करते हैं कि ये, अरे आज तक किसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए अपने पर्सनल उससे दिया। एक उदाहरण है, कुंजा लाख रुपए अपनी निधि से दिया। और हमारे जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, एमएलए, सब ने काम किया। आज विश्वास रख सकते हैं आपने देखा होगा मुकेश अग्निहोत्री जी का, उन्होंने कहा जो 34 हमारे माननीय विधायक है उन पे कोई पर नहीं मार सकता है। जिन लोगों ने ये गलती की है उसका भुगतान हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी। वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी, उसके लिए हम सब लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। जहां तक मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी की बात है,
यहां से जो 26 तारीख को मीटिंग हुई है, इसमें रानी प्रतिभा सिंह का नाम टॉप पे है, क्योंकि सब लोगों ने चर्चा की। कुल्लू की जहां तक बात है, मेरी भाई सुंदर सिंह से चर्चा हुई, भुवनेश्वर गौड़ से चर्चा हुई, उन्होंने कहा नहीं आजाद भाई कैंडिडेट यही स्ट्रॉन्ग है, हमने पार्टी का काम करना है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे साथ लाहौल स्पीति का इलाका है, उसको भी जिताना हमने जरूर है, लेकिन उसके साथ अब हमने बूथों में डटना। देखिए एक चीज तो है, बूथ अगर हमारा मजबूत होगा तब हम जो जीतते हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी आप वर्कर आए, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीजें भूल के कांग्रेस पार्टी एक है। और यहाँ जिला कुल्लू में जितने भी भाई सुंदर सिंह जी हैं, भुवनेश्वर गौड़ है, पंडित खीमीराम शर्मा, पुराने लीडर हमारे भाई सत्या प्रकाश ठाकुर जी हैं, जो हमारे सारे प्रत्याशी हैं, जितने पुराने लोग हैं। आज मुझे खुशी है कि मैंने जो फोन किया था भाई देव सिंह पॉल जी को, दिलीप बिश जी को, जितने सीनियर्स हैं, ये सब लोग आए, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। और जो जो आपका मार्गदर्शन होगा हम उस पर चलेंगे। हम जहां गलती करेंगे आप हमें कान से पकड़ कर सकते हैं, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन एक मैं और भी अर्ज करूंगा, जहां कांग्रेस पार्टी के चाहे ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, चाहे कार्यकारिणी के लोग हैं, पोस्टों तक सीमित नहीं रहना। हमने मेहनत करनी है, हमको बूथ की जो कमेटीज है, वोटर लिस्ट है, उसको पकड़ के आज ही कैलकुलेशन करनी है और माइक्रो मैनेजमेंट पे जाना है। माइक्रो मैनेजमेंट होता बिल्कुल जैसा ये करते हैं। और जहां तक डिपार्टमेंटल एसोसिएशन की बात है, अरुणा जी महिला कांग्रेस की आप बहुत अच्छी अध्यक्ष हैं। आज शायद मेरे ख्याल आपके मनाली की अध्यक्ष भी नहीं है, यहाँ के मीरा को मैंने पर्सनली फोन के, बीमार है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने मीटिंग करनी है, यूथ कांग्रेस की हमारी बहुत अच्छी टीम है। आप लोगों ने क्या नाम किया, सेवा दल है, एससी डिपार्टमेंट है। अब हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक दो आदमी आपके साथ हम एडवाइस के लिए लगाएंगे, आपकी मदद के लिए लगाएंगे। हमने इलेक्शन पे कूदना है। कांग्रेस पार्टी एक है, एक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री राजा अपने सुखविंदर सुक्खू जी, उनको ताकत देनी है। और संगठन में रानी प्रतिभा सिंह जी है। अभी आपने देखा होगा 2 और वर्किंग प्रेसिडेंट बढ़ा है, वो नया नहीं बढ़ा है, क्योंकि पहले 4 वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उसमें 2 छोड़ गए, हर्ष महाजन जी चले गए, राजेंद्र राणा जी चले गए। 2 वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे हैं, चंद्र कुमार जी हैं जो पवन काजल के बदले बने, विनय कुमार जी हैं। अब जो 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बना है, संजय अवस्थी जी और चंद्रशेखर जी। तो ये सिस्टम जो है पहले से ही है। तो वो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट इसलिए बनाए, चारों वो एरिया बांटेंगे। और पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हैं। इसलिए हम सब लोगों ने सबने मिलजुल के कांग्रेस पार्टी का मजबूत करना है और सब लोगों ने एक ही नारा देना है, कांग्रेस पार्टी को जिंदा करना है। इसके बाद जो है हम प्रोसेशन में जाएंगे। सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जहां आपने इतने 3-4 घंटे इंतजार किया, यहाँ गेट से बाहर, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, गेट से बाहर हम जो है प्रोसेशन करेंगे प्रदर्शनी ग्राउंड तक। वहां थोड़ी फाइट देंगे हम, क्योंकि आपने देखा होगा जब मोदी सरकार को ये लगा पता, हिमाचल का लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल जो दूसरी बारी बना है, उसको रोकने का कोई रास्ता नहीं था, उसको जेल के अंदर डाल दिया। ये स्ट्रेटजी ना बनाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हमारा जो कांग्रेस के पार्टी के लोगों के ऑफिस ब्यूरो जितने थे, उनके खाते फ्रीज किए गए। ये इलेक्शनों में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करें, ये इलेक्शन ना लड़ सके। एक नई चीज आज तक लोकतंत्र में हुई। और उसके बाद देखिए, एक कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एक नोटिस रिमाइंडर निकाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1800 करोड़ का। अगर वो कैलकुलेशंस करनी है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिला, वो लगभग 8000 करोड़ की करीब मिला। उसमें से 6061 करोड़ जो है केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर उस कैलकुलेशन को करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो इरेगुलरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो 4600 करोड़ की बनती है। अरे उनका तो 46 रुपए का नहीं आपने निकाला। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार जिंदा रहे, हम एक दूसरे को सब हम इकट्ठे होकर चलेंगे, एक चलेंगे। और ये सरकार 5 जून के बाद कांग्रेस की बनेगी। हमारे पास 34 विधायक हैं,
6 विधायक और चुनते हैं, हम 40 के 40 पूरा करेंगे और 4 सीटें जीतेंगे। हम सब लोग मेहनत करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेस और प्रिंट के लोग हैं, आपके भी हम बाहरी है। आपको हमने 1 बजे का टाइम दिया था। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी।